नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना को लेकर एक प्रस्ताव रखा था, जिस पर अब राज्य के मंत्रिपरिषद ने इस पर मोहर लगा दी है। जाति जनगणना की मांग फिर से बढ़ गई है। पूछा जा रहा है कि इस तरह की गणना से आखिर क्या लाभ होगा, और कुछ का कहना है कि इससे समाज को तोड़ना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस जाति जनगणना के बारे में। बिहार में सभी धर्मों के लोगों की जाति पर गणना जल्द शुरू होने जा रही है। इसमें बिहार सरकार ने कहा है कि हम जाति गणना के साथ लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी लेंगे। बिहार देश का दूसरा राज्य होगा जो इस तरह की गणना कराने जा रहा है। कर्नाटक ने 2015 में पहली बार इस तरह की गणना कराई थी, लेकिन इसने रिपोर्ट नहीं जारी की थी। राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार 1931 और 2011 में जाति पर जनगणना हो चुकी है। 1931 में सिर्फ 24 जातियों के लोगों की गणना हुई थी, जबकि 2011 में 4,28,000 जातियां सामने आई थीं। 1931 में हुई जाति जनगणना में बिहार में ब्राह्मण 4.7%, भूमिहार 2.9%, राजपूत 4.2%, कास्य 1.2% और बनिया 0.6 पाए गए थे। उस समय बनिया को ऊंची जातियों में रखा गया था। 2011 की जनगणना के आंकड़े जारी नहीं हुए थे, लेकिन माना जाता है कि बिहार में मुसलमानों की संख्या 16.9%, यादव 14.4%, कुर्मी 6.4% और ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत आदि की 1% आबादी पाई गई थी। अगर ये आंकड़े सही हैं तो आबादी के समीकरण में 10 साल में बड़ा बदलाव पहले ही आ चुका है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना के लिए एक समय सीमा भी तय कर ली है। फरवरी 2023 तक इस काम को अंजाम दे दिया जाएगा। जनगणना से जुड़े जो बाकी सवाल हैं उनका हल भी सामने आएगा। अगर जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने में बिहार सरकार सफल रही तो ये 91 साल बाद ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। अब बात करते हैं इस जाति जनगणना से फायदा क्या होगा और आखिर क्यों हो रही है जनगणना। अगर आप सोच रहे हैं कि जाति जनगणना कराने से समाज में एक तरह की कलह पैदा हो सकती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में जाति जनगणना की बात कही थी। आज के दिन 20% ऊंची जातियां देश की सत्ता और विशेष अधिकार के लगभग 80% पदों पर हैं। क्यों न सभी जातियों को उनका उचित अधिकार मिले, और ये पूरे देश को पता चलना चाहिए कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है और राजनीतिक व सरकारी नौकरियों में उनकी सच में हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि जाति जनगणना से समाज में टकराव होगा और कम जनसंख्या वाली जातियों पर ज्यादा जनसंख्या वाली जातियां इन पर अत्याचार करेंगी। पर इन लोगों से पूछना चाहिए कि अगर आपको जाति जनगणना की वजह से समाज में टकराव की इतनी फिक्र है, तो सबसे पहले आपको जाति के नाम पर रोटी और बेटी का रिश्ता खत्म करना चाहिए। सभी धर्मों की जातियों की समान तरक्की के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। बिना जाति जनगणना से हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सही है और किस जाति की नहीं। जब देश सभी धर्मों के जातियों के लोगों का है, तो सिर्फ एक समाज के लोगों का ही राजनीतिक और सरकारी नौकरियों पर हर जगह चेहरा क्यों दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस छोटी सी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाइए।